वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 38, प्रोस्पेक्टस नॉट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। कब प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कंपनी को, कंपनी के ऐसे कौन से केसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टस इशू करना इम्पॉर्टेंट और ज़रूरतमंद नहीं माना गया है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड प्रोस्पेक्टस, ये केस आज हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि जब ऑफ़र और इनविटेशन दिया जाता है कभी भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से मेंबर्स है कंपनी के, उनको जब ऑफ़र और इनविटेशन दिया जाता है उस केस में, या फिर डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, अगर इनको ऑफ़र और इनविटेशन दिया जाता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को और डिबेंचर होल्डर्स को, देन यहाँ पे prospectus is not required to be issued in this case. So first, where an offer or invitation is made to the existing member and or debenture holders of the company, so in this case there is no requirement of to be issued a prospectus by the company. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, वेयर एन ऑफर एंड इन्विटेशन इज मेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिवेंचर्स। जब सब्सक्राइब ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स की बात आती है तो किस केस में, इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म विद शेयर्स और डिवेंचर प्रीवियसली इशूड। ये पॉइंट यहाँ पे प्रीवियसली इशूड वाला जो आता है, इस केस में ये माना गया है कि अगर प्रीवियसली किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को डिवेंचर्स और शेयर इशू कर चुके हैं पहले उसी कंपनी के द्वारा, तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरत नहीं माना गया है। इसके बाद when an offer or invitation is to made subscribe for shares or debentures for time being dealt or quoted recognized stock exchange, कभी भी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जब कंपनी को पड़ता है तो उस केस के अंदर प्रोस्पेक्टस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, प्रोस्पेक्टस नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा, वेयर नो ऑफर इन्विटेशन टू द पब्लिक। फोर्थ पॉइंट, नो इन्विटेशन ऑफर टू द पब्लिक। अगर कोई इन्विटेशन नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं है इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स का पब्लिक को, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है। लास्ट पॉइंट है, जब शेयर डिबेंचर इशू प्राइवेट कंपनी करती है तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करना रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था एग्जिस्टिंग मेंबर डिबेंचर होल्डर को अगर प्रोस्पेक्टस ऑफर और इन्विटेशन करा जाता तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा जाता। सब्सक्राइब फॉर शेयर्स डिबेंचर्स, तो उस केस में प्रीवियसली इशू करे थे तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ना है तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। कोई यहाँ पे पब्लिक जो है जिनके साथ नो ऑफर इन्विटेशन है, ऑफर भी नहीं है इन्विटेशन में, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। और लास्ट शेयर और डिवेंचर जब प्राइवेट कंपनी के द्वारा इशू करा जाए तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। तो ये कुछ केसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द कंपनी। थैंक यू।